हार नहीं होने वाले। ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या पढ़ रहे हो भाई, आप बताओ। तो आज का एमसीक्यू जो है थोड़ा देरी से शुरू हो रहा है। आपने एक नाम सुना है क्या, कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ आपको। सुनाऊं क्या? सुनो। पूरी कॉन्फिडेंस पर कहानी टिकी हुई है। कॉन्फिडेंस आदमी को खुद से कुछ भी करवा सकता है। ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि कोई एक पोस्ट निकली थी। ठीक है। पोस्ट का पता नहीं है किस विभाग में निकली। कितनी पोस्ट निकली है? एक पोस्ट निकली है। और उस एक पोस्ट के लिए कितने फॉर्म भरे गए? 1000। कितने फॉर्म भरे गए? 1000। कितने फॉर्म भरे गए? 1000। अब जिस पोस्ट पर मान लो एक कंपनी में कर्मचारी रखना है, मान लो एक कंपनी है ये, ठीक है। इस कंपनी में एक पोस्ट निकाली गई है और इसका इंटरव्यू रखा गया और कितने लोग आ गए? 1000 लोग आ गए। अब कंपनी मालिक के दुविधा हो गई क्या? हो गई ना, कि भाई एक पोस्ट है और जने कितने आ गए? 1000। तो कैसे कॉन्फिडेंस की कहानी सुना रहा हूँ, इसमें कॉन्फिडेंस का क्या महत्व है। तो कंपनी मालिक ने सोचा कि भाई इनको ऐसे करते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करते हैं इनका और लोगों को कम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग कौन कौन से हैं जिनको हिंदी आती है, उनको अंग्रेजी आती है, उनको फ्रेंच आती है, ठीक है, उनको अमेरिकन आती है, उनको ऑस्ट्रेलियन आती है, ठीक है, उनको इतनी भाषाएं आती है, वो तो यहाँ रुक जाना और बाकी लोग यहाँ से क्या हो जाना? 9 2 11। कितने लोग हो जाना? 9 2 11। अब उनमें से भी कितने लोग ऐसे बच गए? 50 लोगों ने कहा हमें ये भाषा आती है, ये भाषा आती है। कौन सी भाषा? बड़ी सारी भाषाओं नाम बोला। 950 लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? लेफ्ट हो गए। फिर देखो कॉन्फिडेंस इसमें से। अब फिर से उस मकान सॉरी कंपनी मालिक के ये प्रॉब्लम होगी भी, अब 50 बंदे अभी भी बच गए और पोस्ट अभी भी आपके पास कितनी है? एक है। एक है। अब यहाँ पर वापिस से क्या है, कंपनी वालों का यार और पूछ लें 2 4 भाषा कम करान है। अब मान लो पहले जितनी भाषाएं थी उन भाषा में 2 भाषा और ऐड कर दी उसने, जो भी भाषा ऐड करी। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई 2 भाषा और ऐड कर दी, ये भाषाएं किसको आती है? ये भाषाएं जिनको आती है वो तो रह जाओ, बाकी लोग यहाँ से चले जाओ। अब इसमें से कितने लोग बच गए? 2 आदमी हो रहा, 2 आदमी हो रहा। 2 जने हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें आपने जो बोली है ना वो सारी भाषाएं आती है। कितने लोग लेफ्ट हो गए? 48 लोग लेफ्ट हो गए। अभी भी क्या बचे हुए हैं? एक सीट पर कितने लोग? 100 लोग बचे हैं। अभी भी समस्या है कि भाई यहाँ पर परीक्षा तो लेनी नहीं है। अब ये 2 लोग बचे हुए हैं ना, ये 2 लोग बचे हुए हैं। इन दोनों लोगों में एक लोग है वो विदेशी है। कौन सा है? एक आदमी है विदेशी। पता है भाई विदेशी आदमी है तो लगभग अंग्रेजी भाषा और आसपास की भाषाएं तो आती होगी। और एक आदमी है ठेठ थारा जिसो राजस्थानी। अब 2 पोस्टें आ गई। अब ये दोनों आपस में बात करते हैं। कौन है? ये दोनों आपस में क्या करते हैं? बात करते हैं। लिया भाई क्वेश्चन है, बात में बढ़ाने लग रहे हो, जल्दी लगा। अब ये दोनों बात करते हैं। ये आदमी विदेशी इससे पूछता है कि अर्थनीति भाषा आवेगी। अब ये राजस्थानी क्या कहता है ये पता है क्या? कि मुझे तो भैया राजस्थानी के अलावा कुछ भी नहीं आती, राजस्थानी और हिंदी। तो फिर आपने हाथ ऊपर क्यों किया? आप वापिस क्यों नहीं गए? उन्होंने ये कहा मुझे वो पहली भाषाएं पूछी वो ही नहीं आती। तो फिर आप अंदर क्यों आ गए? कि ये हमारा क्या है? कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस ऐसा रखा करो ताकि आप आगे चला जाओ। तो फिर भाई इन क्या कर लियो, सिलेक्ट कर लियो कितनी पोस्ट पर है?
एक पोस्ट पर। तो यहाँ कॉन्फिडेंस रखे करो, लिया भैया पर्सन कहानी सुना दी, मैं दूसरी और सुनानी पड़ेगी फिर क्या क्या पता, देखना पड़ेगा आगे। शायद तारीख कितनी आज 25 है ना, हाँ शायद आ गई पहली लिस्ट, शायद आ चुकी है। अब बात करते हैं अपने वापस से एमसीक्यूज। आज का जो तीसरा मॉडल पेपर है, तीसरे मॉडल पेपर की बात करेंगे। अभी आया नहीं, आ गया कौन से में, 21 जुलाई PSTC 4 नंबर, ये लो जी। ऐसे क्यों आया भैया ये सालन दे वैसे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, आपके बीच में आ चुका है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है ना कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब यहां पर अपने बात करते हैं, बहुब्रीहि समास आपसे पूछा गया है। अब सबसे पहले चारों शब्द देखो, इनमें बहुब्रीहि समास किसमें नहीं। एक शब्द लिखा है यहाँ पर पीताम्बर, यहाँ पर राजदूत लिखा हुआ है, यहाँ पर गिरिधर लिखा हुआ है, यहाँ पर वीणा पानी है, वीणा मणि को नहीं, वीणा पानी है, ध्यान में रखना क्या है, वीणा पानी है। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो शब्द है आपका वीणा पानी, गिरधर, राजदूत, पीताम्बर। बताओ उत्तर। पूछा यह गया है कि इसमें बहुब्रीहि समास जो है वो किसमें नहीं है, तो बताओ। अरे उत्तर बताओ BSTC वालों, कौन कौन 2 नंबर कह रहा है। बस बर्तन मारना समास, ठीक है। अब आगे चला। अब यहां पर हमने ये कहा कि पीताम्बर जो शब्द है ये बना हुआ है पीत और किससे, अंबर से, ठीक है। किसके लिए आता है ये शब्द, विष्णु के लिए। कौन सा समास है आपका, बहुब्रीहि है। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है जी। अगला आता है राजदूत। अरे राजा का दूत होता है, कौन सा, राजा का दूत होता है। तो आप जैसे ही का लगा देते हो तो क्या बन जाता है, संबंध तत्पुरुष बन जाता है। कौन सा, संबंध तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है क्या। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, कृष्ण के लिए आता है। किसके लिए आता है, कृष्ण। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। अरे ऐसे कैसे हो गया, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुब्रीहि। आवाज वगैरह चेक करी करे पहले, ढंगू आ रही के मन लागो को नहीं आवाज आ रही, बहुब्रीहि समास। लेकिन यहाँ पर शब्द आता है वीणा पानी। अरे वीणा है पानी जिसके हाथ, पानी हाथ में, सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची है ये। और समास कौन सा, बहुब्रीहि। आपको ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समास यहाँ पर बहुब्रीहि का नहीं है, तो राजदूत, राजा का दूत, संबंध तत्पुरुष समास होता है। LCD कौन लगाई आज, मोबाइल में देखते हैं, आवाज चेक कर लेता हूं मैं, फुल आ रही है, ओके। आगे चलते हैं, आवाज आ रही है, थैंक यू। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपके बीच में, दूसरा क्वेश्चन देखो। निम्न में से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना इनको, क्वेश्चन ढंग से हो जाए। चलो क्वेश्चन ये आपका कि निम्न में से कौन सी संधि यण है। लिखना ही कौन, यहाँ नयो टाइपिस्ट है भाई। कौन सी संधि यण संधि का उदाहरण है, उदाहरण। अरे लागी तो के करा दो, लागी तो लागी। चलो अब यहां पर अपने बात करते हैं, सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें यण संधि लगेगी। अब आपको एक बात याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि यण स्वर संधि जो होती है उसका नियम क्या होता है। यण स्वर संधि का नियम क्या है। अब यहां पर देखेंगे अपने यण संधि का जो नियम है वो आपका है कि प्रथम शब्द के अंत में कितनी मात्राएं, 5 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 5। तो दूसरे के प्रारंभ में कितनी मात्राएं होती है, असमान स्वर आपका आता है। कौन सा स्वर है, असमान स्वर आ जाएगा। अब असमान स्वर में कोई सा भी स्वर आ सकता है। अब जैसा कि आप सबके सामने यहाँ पर ई है, ये क्या बनाती है,
यह हलंत बनाती है। ओ क्या बनाता है, वह हलंत बनाता है। रे क्या बनाता है, रे बनाता है। ये स्वर इसमें भी जुड़ जाएगा, इसमें भी जुड़ेगा और इसमें भी। अब आपको इनमें चेक करना है कि ये नियम किस में लग रहा है। नदी और आगम। पहला देखिएगा, नदी और आगम की बात करें तो आपके सामने ई की मात्रा दीर्घ है, आ की मात्रा है। देखो ई का क्या बनाना है आपको, आ की मात्रा, तो या शब्द बनेगा नद्यागम। और यह से पहले आधा मिल रहा है आपको, इसका मतलब यण संधि लग गई। तो उत्तर तो आपको यहीं पर मिल जाता है कि नद्यागम में कौन सी संधि आपकी यण है। लेकिन बाकी में तो चेक करें कौन सी संधियां हैं। मत और ऐक्य जो शब्द है, पहली बात तो ऐक्य शब्द अशुद्ध है। शब्द की बात करेंगे तो ऐक्य होता है, काट दो अशुद्ध है तो अपने के लिए ऐक्य होता है। लेकिन यहां पर अगर मात्रा निकालेंगे ए के बाद में ऐ की, तो जोड़ आपका ऐ का करना है आपको, शब्द बनेगा मतैक्य बनेगा। क्या बनेगा, मतैक्य बनेगा। संधि कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है क्या, कौन सी संधि, वृद्धि। आगे आता है महाऔषध। महा और औषध जो शब्द आता है, इसमें अगर अपने बात करेंगे तो संधि कौन सी आएगी, आ की मात्रा है, औ की मात्रा है, दोनों का योग औ हो जाएगा। शब्द बनेगा आपका कौन सा, महौषध बनेगा। संधि की बात करेंगे वृद्धि लगेगी। आ लो जी, ये भी वृद्धि है। यहां पर अपने बात करते हैं भू धन ऊर्जा। ओ की मात्रा है दीर्घ, ओ की मात्रा है दीर्घ, दोनों का योग करोगे तो दीर्घ आएगा। शब्द बनेगा भूर्जा। संधि कौन सी, चलो हो गई सारी संधियां, हो गई क्या, एक में गलती थी। अगला उदाहरण ये है, उद्यत शब्द में संधि है। जल्दी से बताओ, उद्यत शब्द में संधि है, बोलो। अरे शब्द ना समझ में आ रहे हो तो लिख लो। शब्द है आपका उद्यत, इसमें आपसे पूछी गई है संधि। यण संधि, फैमिली को नाम सुनेडो है क्या, सुनेडो है, किंगो किंगो सुनेडो, हाथ ऊपर करो। एक एक खाओगा, स्वर संधि बताओ जगह खावेगा। फैमिली बोरिया कोने डुकी मिली। चलो आगे चलो। अब देखो यहां पर अपने बात करते हैं, आपके सामने है उद्यत। अरे भाई यहां पर देख लो, उत उपसर्ग कोनी के, झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। देखो अरे 3 नंबर, अरे 3 नंबर का कर दो क्या, तीसरा कौन सा, द। शब्द क्या बन गया, उद्यत। है किसका, यत जो शब्द है वो प्रयत्न से संबंधित होता है, प्रयत्न। उद्यत का मतलब तैयार रहना होता है, कि हम उस काम के लिए तैयार हैं। अगला क्वेश्चन, अध्रोष्ट शब्द में गलतियां हैं पेपर में टाइप की हुई, कोई बात नहीं, नए आदमी सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले अगर देखा जाए अध्रोष्ट जो शब्द है का सही संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द सही लिखा गया अध्रोष्ट, जैसे कि अपने बात करते हैं ना, शब्द आता है आपका कंठ, और कंठ में क्या लगाओगे आप, औष्ठ। टाइम किन्नू आ गया, टाइमर लगाओगे थार खातर। आपके सामने है ये, अगर आप इसको जोड़ते हो ना तो संधि का नियम न लगते हुए संधि का अपवाद लग जाता है, कंठोष्ठ। वो शीन है इसमें, क्या लगेगा, ए। अधर होठ, ओष्ठ भी होठ, ऐसे कैसे हो गया। आगे चलो, इसका उत्तर होगा एक, संधि का नियम नहीं लगा, अपवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समानार्थी शब्द नहीं है। इसका आरोग्य, आरोग्य, सेहत, स्वास्थ्य,
तंदुरुस्ती। स्वास्थ्य जो शब्द है वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तंदुरुस्ती शब्द की बात करते हैं, ठीक लिखा गया है। चार, चार, एक, एक, सी, ए बी सी डी, एक मान लो आप ही बोल दो या ए बी सी डी। अरे सी इसलिए होगा क्योंकि ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। आपका आता है यहां पर शब्द कौन सा आया है। अगला क्वेश्चन ये है कि इति। अरे इति में मात्रा बड़ी आएगी, अगर ये इति पूछ लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। दो तरीके का इति है, एक तो ये इति है और एक ये इति है। इसका मतलब तो क्या होता है, समाप्ति। ठीक है, अगर ये पूछा है तो आप उत्तर क्या बताओगे, बी बताओगे, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर दीर्घ मात्रा आ जाए तो एक होता है इसका अर्थ दुख, ठीक है, और एक होता है आपका इसका अर्थ होता है भय। अगर दीर्घ आए तो आपको ये करना है, ठीक है क्या, चिंता मत करना। अगला सवाल, अब आपको नीचे दिए गए जो शब्द आएंगे इनके विलोम विलोम बताने। अंधकार, अंधकार जो शब्द है उसका विलोम आपको बताना है। एक तो है उजाला, एक है प्रकाश, एक है रोशन। बोलो, अच्छा सवाल है। दो है क्या, बोलो दो है क्या, हाँ दो है। अंधकार का क्या है, प्रकाश है। इनको बता दो तो फिर। आगत का, आगत का विगत। अरे आगत का मतलब आने वाला और विगत का मतलब पुराना। विगत मतलब होता है पुराना, पुराना होता है, तो आने वाले का विलोम कैसे हो गया। तुक्का मार बोगरो, सीधे फेंक बोगरो। विगत का मतलब अब से पहले जो हो गया उसको विगत कहा जाता है। अरे आपने नहीं सुना क्या कि आगम में कौन सा विलोम जोड़ा आपका जोड़ा जाए, किसका विलोम शब्द बन जाता है, अनागम, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अनागत जो आया नहीं आगत आ गया, विलोम तो अनागत होगा। विगत का मतलब होता है अब से पहले जो हो गया वो विगत होता है। इसका बता देना फिर। निम्नलिखित में से अविवाहित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, अविवाहित का पर्यायवाची बताना है। जिस सब पर नियम लागू होता है, दो चार अंक छोड़ दिया तो है, है? अविवाहित का पर्यायवाची पूछे, पर्यायवाची विलोम कौन पूछो, सी ओ सी। अरे तो वही तो होता है ना, कुंवारी, कुंवारी अविवाहित, ठीक है, कुंवारी। आगे देखो, इसका पर्यायवाची बताओ। रसाल का पर्यायवाची क्या होगा, आम, अम्र, रसाल। हाँ, तो ये हो गया आपका आम। कटहल तो एक अलग ही होता है, सब्जी होती है कटहल की भी, ठीक है। कटहल तो एक अलग प्रकार का होता है। अगला देखो, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ध्यान में रखना। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बेवफा हो जाएगा। अश्व को घोड़ा कहा जाता है, अश्व को तुरंग कहा जाता है, तुरंगम कहा जाता है, हय कहा जाता है, बाजी कहा जाता है, घोटक कहा जाता है। पर अहि तो किसको कहा जाता है, सांप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सांप को कहा जाता है। खाजा वालों ध्यान रखियो, आगे चलो। खून सफेद होना, ठीक है, खून सफेद हो जाना, दया भाव न रहना, कैंसर की बीमारी हो जाना,
खून का रिश्ता न रहना, मरने के करीब। थोड़ा सोच के देना। एक एक बताओ डू। हाँ राजू, फोर्थ बाबूलाल, एक नंबर। कैसे? व्याख्या करके बताओ, वाक्य में प्रयोग करके बताओ। हाँ रामदयाल, कौन सा होगा? वाक्य में प्रयोग करके बताओ। पुष्पा, वाक्य में प्रयोग करके बताओ। है? सिखाया नहीं? ऐ तो तीसरी करता नहीं सिखाया। अरे के चाप है तू, कितनी देर होगी बैठे बैठे? है? खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है दया का भाव न रहना या फिर मरने के करीब होना। दो में से उत्तर होगा, या तो पहला होगा या चौथा होगा। अरे दया का भाव न होना, किसी के प्रति आपका खून सफेद हो जाता है, मरने के करीब नहीं होना, दया का भाव नहीं होना। नहीं नहीं, सफेद को नहीं, लाल ही रही जदी। ठीक है, ये मुहावरे लाक्षणिक होते हैं, लक्षण होता है, यहाँ पे ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। तभी तो मैंने पूछा ना, जल्दी जल्दी बताओ। आंखों में सरसों फूलना। अरे भाई, आंखों में सरसों फूलना, आंखों में सरसों फूलना, उत्तर बताओ। निगाह तेज होना, आंख खराब होना, आंख में पीड़िया हो जाना। अरे आंख आंख जहां लिखा वो तो काट दो, क्योंकि वो कभी आएगा नहीं इसमें। एक तो लिखा है निगाह तेज होना, अक्ल मारी जाना। तो ना देखेड़ी तो यहाँ हो सके आंख का तार होना, बहुत प्रिय होना, ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना। ए पूछेगा थार क्यों? पूछ लेगा भैया, ये भी याद होना चाहिए तार कर। क्या हो जाएगा? तो अपने सारे आ जाएंगे ना जितने दिन करेंगे। आंख में, आंखों में सरसों उगना मतलब तेज हो जाना। नाकों चने चबवाना है, चापना नहीं है। हाँ मुहावरा, नाको चने चबवाना कह हूं, एक को नहीं। तो धीरे खा ले बार तो जरूरी कि तेरे। बहुत तंग कर देना, हरा देना, निंदा करना, नाक रगड़वाना। ठीक है, बहुत तंग करना। मैं तो कौन करूं नहीं ऐसा काम, बिल्कुल ही कौन करूं। चलो आगे चलो। जलधर, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला और जलज। उत्तर बताओ। एक नंबर श्योर है, श्योर कॉन्फिडेंस के साथ में। समुद्र और कमल है ये, है कॉन्फिडेंस। हाँ इतनी देर बताया नहीं कॉन्फिडेंस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और यहां पे अपने बात करते हैं इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगा लगा लेना। ये जो शब्द है ना चारों, और लो तो दो दो कर देंगा तो फिर क्या हो गया है? दो कर देंगा तो ए और डी हो सी तो। पर बताओ उत्तर कौन सा है? अनुग्रहित या अनुग्रहित? उत्तर बताओ। एक ऑप्शन और बना दूं क्या? तो चलो बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पहले को काट कर ये बना देते हैं आपका, सॉरी, बाकी में बताइए। एफ, इसको तो हटा दो, ए ऑप्शन, एक ऑप्शन और ऐड कर दो। डी सही है? डी सही है क्या? किस किस का डी सही है? अगर शब्द की बात करते हैं तो एक शब्द आता है आपका कौन सा? अनुग्रह। ठीक है,
एक शब्द आता है आपका कौन सा, गृह, ये तो होता है घर। अब अगर यहां पर इस शब्द की बात करूं, ये जो अनुग्रहित जो शब्द है कौन सा सही होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ एक शब्दों की बात करता हूं मैं आपके सामने। अगर केवल शब्द आ जाए तो वो आपका कौन सा होता है, ग्रहित शब्द होता है। अकेला आ जाए ग्रहित, लेकिन जब अनुग्रह, भाषण क्यों ले रहे हो, आगे आपका आता है अनुग्रहित शब्द, आपका कौन सा राइट होता है, ये वाला राइट होता है। कौन सा राइट होता है, ये वाला राइट होता है। बट यहां पर और शब्दों की बात करता हूं जो आपके कौन कौन से राइट होते हैं। पहला शब्द होता है आपका दुर्अवस्था शब्द, ये शब्द शुद्ध होता है। पहला शब्द होता है आपका कौन सा, पुनर्अवस्था, ये शब्द शुद्ध होता है। एक शब्द होता है आपका निरअवलंब, ये शब्द आपका शुद्ध होता है। इसके साथ में आपका आता है शब्द निरअपराध, ये आपका शब्द होता है शुद्ध। इसके साथ में शब्द आता है आपका कौन सा, निरोग, ये शब्द होता है आपका शुद्ध। इसी के साथ में एक शब्द आता है आपका उच्च श्रृंखल, ये राइट होता है। यहां पर आता है एक उच्च श्वसन, ये शब्द राइट होता है। इसके साथ में आपका शब्द आता है उच्छ्वास, ये शब्द राइट होता है। ठीक है, इसके साथ में अपने शब्द की बात करेंगे, परीक्षा भी राइट है शब्द। इसके साथ में आपका उज्जवल शब्द आता है, ये राइट होता है। इसके साथ में आपका आशीर्वाद शब्द आता है, ये राइट होता है। इसके साथ में आपका रचयिता शब्द आता है, ये राइट होता है। इसके साथ में आपका कवियत्री शब्द आता है, ये राइट होता है। और लिखो है, हाँ सही हो तो, लेकिन अक्सर ये शब्द पूछा जाता है, आपको ये सही करना है। शब्द ये भी गलत नहीं है, लेकिन परीक्षा के लिए ये गलत है शब्द, सही तो वो भी है। ठीक है, हाँ। एक शब्द आता है आपका कौन सा, अतिथि, ये शब्द राइट होता है। एक शब्द आता है आपका कौन सा, अभी अभी याद आया था, शब्द आता है आपका कौन सा, मिष्टान, ये शब्द राइट होता है। परीक्षा में ये शब्द आते हैं, ध्यान में रखना। इसके साथ में आपका शब्द आता है एक शुश्रूषा, एक शब्द ये राइट होता है। इसके साथ में शब्द और आता है आपका कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा रह गया भैया बोलो। एक शब्द आता है आपका अनधिकार है, पुनर्वलोकन रह गया क्या, अगला शब्द लिखो पुनर्वलोकन। हाँ, आगे शब्द और आता है आपका कौन सा, अभी अभी जैसे कि आपको पता चला, ये शब्द इसका राइट था यहाँ पे। ठीक है, अतिशयोक्ति, कौन सा शब्द आता है, बाकी और शब्द लिख दें अगले पेज में, है अध्यात्म, अध्यात्म शब्द भी राइट होता है। इसका पुनर्वलोकन कर देंगे, अभी देख तो आध्यात्मिक लिख दूं। एक शब्द होता है आध्यात्मिक, एक शब्द होता है आपका अध्यात्म, ये शब्द क्या होते हैं आपके, राइट होते हैं। किसका करना है विग्रह बताओ, पुनः धन अवलोकन आलो कर दियो। हाँ तो इसीलिए तो मैंने कहा अतिशय में उक्ति जोड़ा जाता है। मैं कौन याद दो लिखायो, गलत बात, गलत बात मैंने उस बोर्ड पर लिखवाया था, अगले दिन पेपर में भी आया था, वो भी मैंने बताया था तीसरे दिन, याद है क्या। यहां पर व्हाइट बोर्ड पर इस कॉर्नर में लिखा था, और तीसरे दिन वो मैंने 20 तारीख को या 19 को लिखा था, 21 को पेपर में, और 23 ने था वापिस बतायो, टेंशन ना लो, याद है मेरे। अगला क्वेश्चन, शुश्रूषा आ गया, क्या आ गया, शुश्रूषा, अगला शब्द। अब भी बताओ एक सही है, यह परीक्षा में बहुत बार आता है, कभी बताओ बोले, याद रखना। शुश्रूषा शब्द को दिमाग में बिठा लेना, बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा सा, शुश्रूषा शब्द। एक एक तरीका बताया था आपको सुबह वाली क्लास में, जब आ की मात्रा हो तो क्या करना है, ऊ की मात्रा हो तो क्या करना। ठीक है, यहां पर नाम आया शुश्रूषा, तो रोगी की सेवा, बीमार रोगी की सेवा जो होती है वो शुश्रूषा कहलाती है। अगर शब्द आ जाए शुश्रूषु, बीमार रोगी की सेवा करने वाला। आगे चलो अगला सवाल, यहां पर यह पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध पूछा, इनमें एक ही अशुद्ध को नहीं, मैंने सारा ही शुद्ध कर दिया भाई साहब।
थे बता दो बेटा, थे कर दो गलत है। हाथी में नी प्रत्यय जोड़ा गया, हथनी बन गया हाथीनी। ठीक है, हाथ शब्द है, उसकी नाम धातु क्रिया होती है हथियाना। ठीक है, क्या पता है क्या? हस्तक्षेप करना, ये शब्द गलत था, उन्होंने सही कर दिया। इसका मतलब चारों ही शब्द शुद्ध है। डी की बात करेंगे, ई ऑप्शन NON लिख दो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सारा सही है। हाँ, सिर सहलाए भेजा खाए, लोकोक्ति आ गई। एक निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार होना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने के करना। गजब को चीज है। कह सिर सहलाए भेजा खाए, चापलूसों के कहने को करना। कुछ ना कुछ मिस्टेक करिए क्वेश्चन, मुझे लगता है। अगर इन ऑप्शनों को देखेंगे तो सी ऑप्शन ही होगा, दूसरा और हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या ये बड़ा होगा? अरे नहीं हुआ टाइपिस्ट, अब भी बुलाई हुआ। मैं क्यों, मेरी क्लास में मेरी टाइपिंग करके देनी है, अपना गलतियां देख लिया। ये अच्छा आ गया, मैंने आपको कल परसों लिखवाया था, याद है क्या? वहां पर तो आया था युयुत्सा शब्द, लेकिन मैंने उसके साथ साथ में क्या करवाया था? युयुत्सु करवाया था। अभी मैंने बताया ना, इसका मतलब क्या होता है? करने वाला। इच्छुक है, इच्छुक का मतलब वही है, इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला। अगर युत्सा की बात करें तो युद्ध की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा। और इच्छुक किसे कहते हैं? जो इच्छा रखता है वो। चलो अब आ जाओ, अब अपना क्वेश्चन आ गया बढ़िया। निम्नलिखित में से क्या प्रश्न है? शिक्षा को परिभाषित किया जाता है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालय शिक्षकों परायवाची के रूप में, ज्ञान अर्जन के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। बी तो ऑप्शन वैसे ही अपने नहीं जा सकते, क्योंकि आधो हिंदी को है, आधो टीचिंग एप्टीट्यूड को है। कहीं से कॉपी करी है, वो यहाँ पे पेस्ट करा है। ठीक है, चलो ये तो काट दो, क्या कर दो, इसको काट दो। जीवन की तैयारी के रूप में, ज्ञान अर्जन के रूप में, लेकिन ये देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में जो कार्य किया जाता है उसे शिक्षा कहा जाता है। पढ़ो, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय पाठ्यक्रम को आराम से पढ़ना, कोई गलती लगे तो निकाल लेना भाई, है ना? बिल्कुल। क्या कह रहे हो जी? लगभग वेरी गुड इवनिंग। हाँ, इसका उत्तर बताओ। अच्छा, लोहागढ़ की धरती से प्रणाम भाई, थाना भी प्रणाम। बीकानेर की पावन भूमि से आपको भी प्रणाम करते हैं। लास्ट में क्या देखें? विद्यालय द्वारा संगठित छात्र को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन। ठीक है, छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। काट दो, छात्रों का अनुभव तो उसमें होता ही नहीं। क्या पूछा गया सवाल है कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम को, विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम लगाया जाता है उसको सही तरीके से कौन प्रभाषित करता है? इनमें छात्रों की समस्त क्रियाएं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री ना, समस्त क्रियाओं को सक्रिय तो नहीं बनाती। या फिर शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री विधियां, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन। नहीं, विद्यालय संगठित करता है नहीं, इनको नहीं करता ना विद्यालय संगठित, क्योंकि इनके लिए तो जो एजेंसियां होती है वो संगठित करती है उनको। ठीक है, एक ही बच गया। शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री और उनकी जो विधियां होती है वो। तो आंसर आपका क्या हो जाता है? दे रहे हो क्या भैया? राम राम सारा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आया है,
कि किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों किसी विशेष उद्देश्य के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा, विषय वस्तु के द्वारा, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। उत्तर सोचो, बताओ उत्तर ढंग से। लाइव वाले बच्चे बताएंगे मुझे उत्तर इस क्वेश्चन का कि किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? बताओ रे, 3 जना बताए उत्तर और बाकी लोग बताओ उत्तर। डी, डी किन किन का है? लाइव वाला ने देखा उत्तर क्या होता। सारा डी करना रहे हो अब तो। कोई सी भी बता रहे हैं यहाँ करके। अरे लाइव वाला बताओ उत्तर दसो। उत्तर कह रहा है जी लाइव वाला डी कह रहा है, 2 जना डी कह रहा है। तो डी मान लूं क्या? फिर मैं मान लूं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है जो उस बात को पूरा करने वाला एक ही नियम है कि किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षक द्वारा नहीं किया जाएगा, सामान्य व्यक्ति द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, विषय वस्तु के आधार पर चलो मान सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि विषय वस्तु को इसके अंदर शामिल कर लिया तो ये काट दो। ठीक है, कि विषय वस्तु एवं कक्षा में पूर्ण होने वाली जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। मान लो हमारे पास में बीएसटीसी की विषय वस्तु भी है और हम इस कक्षा में क्या कर रहे हैं? हम कक्षा में क्या कर रहे हैं? ठीक है, इस कक्षा में हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने शिक्षा के लक्ष्यों को। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्व का निर्वाह किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षकों को, प्रशंसकों को, पाठ्य पुस्तकों के लेखकों को, समाज को। ये तो इजी उत्तर है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर। यहां पर क्या कहा गया है कि शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्व का निर्वाह किया जाना। सबसे पहला दायित्व किसका? समाज का है, पाठ्य पुस्तक के लेखक का है, प्रशंसकों का है या शिक्षकों का है? सबसे पहला लक्ष्य शिक्षकों का है। बहुत इजी है उत्तर। पहला उत्तर क्या होगा इसका? शिक्षकों का होगा। आगे जॉन डीवी भाई साहब, आगे। जॉन डीवी ने शिक्षा को परिभाषित कैसे किया है? जीवन की तैयारी के रूप में, कार्य करने हेतु उद्यत रहने के रूप में, ज्ञान अर्जन के रूप में, करके सीखने के रूप में। जॉन डीवी है, बोलो उत्तर। जॉन डीवी एक ऐसा नाम है। जॉन डीवी ने एक विधि दी थी। कौन सी विधि दी थी? सबसे पहले यह जो विधि है ना वो कौन सी है? परियोजना विधि। सर्वप्रथम इस नाम का प्रयोग किया था किसने? जॉन डीवी ने। लेकिन इस विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक कौन? इस विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं किलपैट्रिक। कौन माने जाते हैं? किलपैट्रिक। इस विधि का लक्ष्य क्या था? करके सीखना। क्या सीखना? शिक्षा जो भी होती है उसको करके सीखना चाहिए। करके सीखने का मतलब होता है क्रियात्मक होनी चाहिए। इसी का पूरा समर्थन करते हैं कौन? महात्मा गांधी। कौन करते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह कहा भैया चरखा चला चला के पैसा कमाया जा सके। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने एक एजुकेशन दी थी, एक प्रणाली दी थी जिसको कहा जाता है बेसिक एजुकेशन। जिसको कहा जाता है क्या? बेसिक एजुकेशन। और उन्होंने यही कहा था करके सीखना। तो इनकी जो शिक्षा की परिभाषा क्या है? करके सीखने के रूप में। तो इतनी बात, 4 बातें और याद कर लो सारे। करके सीखना इन्होंने दिया था। तो जॉन डीवी भाई साहब ने क्या कहा था? जॉन डीवी भाई साहब ने यही कहा है। ठीक है क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास का टाइम हो गया क्या भाई? चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे कि पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है विषय वस्तु जिसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। विषय वस्तु दो विद्यालय के
प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विद्यालय, विद्यालय शब्द ही गलत है, पता चला नहीं भाई विद्यालय शब्द कैसे प्रचलन में है। टाइपिस्ट भी गलत लिख रहा है, छोरा युवा है भी लिखने वाला, बच्चा युवा है भी, लेकिन करेक्शन उसको आती नहीं थी, उनको सिखाऊंगा तब पता चलेगा। विद्यालय कैसे लिखा जाता है? मस्जिद तो लिखने लग गया, बडेरा आदमी है, पर भाई जीवनो आया वो अभी थोड़ा काम सही करना सीखे वो। तो विद्यालय कार्यक्रमों द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पाठ योजनाएं जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। अच्छा प्रश्न है, उत्तर बताओ। हाँ बोलो। पाठ्यक्रम, आपका पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम में आपकी आती है विषय वस्तु। पहली बात, यहां पर पहले ऑप्शन में ये कहा गया है कि विषय वस्तु जिसे विद्यालय जिसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। ठीक बात है, पाठ्यक्रम ही है वो, विद्यालय में पढ़ो चाहे कोचिंग में पढ़ो एक ही बात है। विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, प्रशासक नहीं निर्धारित करते, काट दो इस बात को। विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए गए संपूर्ण, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा अनुभव जो प्रदान किए जाते हैं वो केवल उनके द्वारा नहीं किए जाते। उनमें क्या शामिल होना चाहिए? विषय वस्तु तो होनी चाहिए। अब मान लो मेरे पास में कोई विषय वस्तु नहीं है, मैं मेरे अनुभव ऐसे बांटता जाऊंगा क्या? नहीं बांट सकता मैं मेरे अनुभव। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पाठ योजनाएं विषय वस्तु के अंतर्गत बनाई जाती है। पहले हमारे पास में कोई पाठ्यक्रम होगा तो उस पाठ्यक्रम की विषय आपकी पाठ योजनाएं बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना सबसे पहले विषय वस्तु आपका आता है। पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बच्चों की पूर्ति करता है उद्देश्यों को। समय का दुरुपयोग, काटो। वह समय और अधिक उपयोगी कार्यों में लगाना चाहिए था, वह समय का उपयोग है, समय का सदुपयोग है। पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ही गलत ला गया मन तो। है मन ये लगे गड़बड़ है क्वेश्चन में पूरी, अलग अलग है, सेम तो नहीं है। पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। समय का इस ऑप्शनों के हिसाब से समय का सदुपयोग होगा। ठीक है, इन सारों के अनुसार तो समय का सदुपयोग होगा अगर ऑप्शन सही लिखे हैं तो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि प्राय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य शिक्षा कह रही है आपका, तो पढ़ो ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन पढ़िएगा। छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए। छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र में तैयार किया जाए। छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है क्या? आज के लिए इतना ही, और बाकी अपने कल की कक्षा में पढ़ेंगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन आपके हैं। हम डेली के डेली क्या करने वाले हैं, और एक लड़के ने ये कहा है कि सर पीडीएफ भेजो ना, मुझे पता नहीं था कि आप तैयारी कर लो, मैं नहीं पढ़ाते हो। मैंने वहाँ से कोर्स ले लिया था और बस सब टेलीग्राम चैनल से पता चला, और वहाँ हिंदी मैंने रिकॉर्डेड लेके आपसे हिंदी पढ़ रहा हूँ, बट उसमें पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ है भैया, क्यों को नहीं है? चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भेजा पीडीएफ। सुनो, क्या सुनोगे आप? हाँ, कितना का? ठीक है, 29 अगस्त का क्या, मैं 28 अगस्त का पेपर दे के आगे ले जाइयो।